जोबट को जिसका इंतज़ार था कि बीजेपी से कौन होगा जोबट का उम्मीदवार, लंबे समय से इंतज़ार था। कांग्रेस पार्टी ने विगत सप्ताह ही अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी सेना महेश पटेल के नाम पर, लेकिन बीजेपी से जोबट का उम्मीदवार कौन होगा इसका इंतज़ार था। लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद बीजेपी ने आज जोबट के उम्मीदवार की घोषणा की है। विशाल रावत को बीजेपी ने जोबट का अपना उम्मीदवार बनाया है। विशाल रावत सुलोचना रावत के बेटे हैं जिन्हें पार्टी ने मौका दिया है। बीजेपी से टिकट को लेकर कई लोगों ने मांग की थी बीजेपी से, उसमें पूर्व विधायक माधो सिंह डावर लगातार प्रयासरत थे कि मुझे इस बार टिकट मिले। उसी के साथ मुकाम सिंह डावर जी, उन्होंने भी अथक प्रयास किए, इंदर सिंह जी चौहान ने भी प्रयास किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज विशाल रावत को अपना उम्मीदवार जोबट से बनाया है। विशाल रावत सन 2018 में भी चुनाव लड़े थे। उस दौरान विशाल रावत कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। उस दौरान वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे और लगभग 32,000 के आसपास वोट लाए थे, और उन्हीं वोटों को देखते हुए बीजेपी में वो शामिल भी हुए, पार्टी ने उन्हें शामिल भी किया। और कलावती भूरिया के निधन के बाद उनकी माताजी, विशाल रावत की माताजी को उपचुनाव में जोबट से उम्मीदवार बनाया था। सुलोचना रावत चुनाव जीते भी थे। वर्तमान में सुलोचना रावत अस्वस्थ है। विगत 5-7 माह से वे अस्पताल में भर्ती है और आज भी उनका उपचार जारी है। अब पार्टी ने विशाल रावत को उम्मीदवार बनाया है। विशाल रावत के नाम की घोषणा के बाद विशाल रावत और बीजेपी के जो समर्थक हैं, जी हाँ, विशाल रावत और बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन्होंने आतिशबाजी की, मिठाइयाँ बांटी, जश्न मनाया। देखिए, विशाल रावत जी एक बहुत स्नेह और शांतिप्रिय नेता है, और महेश पटेल और सेना पटेल उनके वीडियो, उनके आप देखते होंगे चैनल के माध्यम से, या उनका व्यवहार सबका मालूम है। इसलिए विशाल जी रावत जो है पूरी इस विधानसभा में सभी लोगों को अच्छे लगते हैं। और अब बात है, देखो, ये जो निर्दलीय बन रहे हैं वो उनके हिसाब से नेतृत्व कर रहे हैं, नींव जमा रहे हैं, वो उनका काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगा। निर्दलीय से भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही पहुंचेगा, और वो जो निर्दलीय लड़ेंगे वो कांग्रेस से लड़ेंगे, कांग्रेस के भागे होकर लड़ेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ताओं में कोई वो ऐसा नहीं है कि विशाल रावत के प्रति खुश नहीं हो, सभी लोग खुश है। लेकिन कुछ लोग जो दुखी है, वो पता नहीं उनके कारण वो दुखी क्यों है। लेकिन विशाल रावत बहुत अच्छे आदमी है और सरल स्वभाव के हैं। अगर उनको कुछ बोलेंगे भी तो उल्टा जवाब नहीं देते हैं, बल्कि दूसरे लोग ऐसे हैं कि कुछ अगर होता भी है तो अपनी गार्ड बांध कर रख लेंगे। लेकिन विशाल रावत ऐसा नहीं है। विशाल रावत सबको देखने वाला, जनता के हित में काम करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के दौरान हमारी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति श्रीमती सुलोचना जी रावत को उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी का जोबट विधानसभा क्षेत्र में परचम फहराया था। उसी वादे के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति ने आज फिर से रावत परिवार, जो कि पूरे जीवन भर अपनी जन सेवा के माध्यम से जोबट क्षेत्र की जनता के लिए समर्पण की भावना से कार्य करता रहा, उसी को आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर एक बार फिर रावत परिवार पर विश्वास जताकर
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता का विकास करने का संकल्प लिया है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है यह इस क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ साथ हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास जीतेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले भर के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में पूरी तरह से मददगार साबित होंगे।